कल रात ना बाग का गांव में इतना तहलका था कि सारे लोग रात को भैंसों को अंदर बांधने के लिए गए। मंगली अंदर आवाज दे रही है तो मंगली को खोलती हूँ। मंगली ए सो रखी है मंगली, आ जा। मैं यहाँ पूरी भीग गई हूँ पैरों के साइड। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:15 बजे के टाइम पे देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव गुड़गांव से, जो कि मेरा ससुराल है, और यहाँ से मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। अभी सुबह सुबह काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है और बादल भी आसमान में लगे पड़े हैं, लेकिन ऐसा मौसम हो रखा है कि ठंडी ठंडी हवाएं भी चली रही है, लेकिन साथ में धूप भी हो रखी है। और कल के हिसाब से मैं आज एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ मैं भी, क्योंकि दवाइयाँ ले रही थी, इस वजह से थोड़ा जुकाम है। बाकी शरीर में ये नहीं है कि दर्द वगैरह होगा। यहाँ पे है मुन्ना जी और ये है मोहित जी। तो आज स्कूल छोड़ना क्या है? हरियाली। हाँ आज हरियाली की हरेला हरियाली संक्रांति है आज। तो आप सभी को हरियाली संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। और मुझे यही लग रहा है कि हरेला संक्रांति भी बोलते हैं। कल रात ना बाग का गांव में इतना तहलका था कि सारे लोग रात को भैंसों को अंदर बांधने के लिए गए, क्योंकि रात को जैसे सभी लोगों के गाय भैंस नहीं, गाय नहीं रहते हैं, भैंस बाहर रहते हैं ना, तो डर हो गया था कि बाघ कहीं उनको खाने का भी डर है। तो इस वजह से सारे लोग रात को चले गए थे भैंसों को अंदर बांधने के लिए। और अभी सुबह तक भी यही था कि मतलब बाघ ने काफ़ी नुकसान कर दिया है हमारे एरिया में। तो अब डर भी हो रहा है और हमने नाश्ता नुश्ता कर दिया है। अब चलती हूँ खेत की तरफ और पानी की प्यास आज भी फिर से तेज़ लग गई है, तो पानी भी पीती हूँ और साथ भी ले जाऊँगी पानी। अब मुझे जाना है घास के लिए, तो तैयारी करती हूँ अपनी। और अभी मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं, तो बाल भी बनाती हूँ और फिर चलती हूँ। यहाँ पे है चाची साजी लोगों की छोटी सी थोड़ी बोले तो भैंस का बच्चा, और ये 2-4 दिन पहले ही हुआ था, तो अभी तक वो धूप में था। अब चाची साजी उसको अंदर बांध रही हैं। आता को गेन भैंस बांधा बांझ को जाना कितना लोंदो वो थे लोंजा खड़ना न्यूण यार मेरे। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बजे का टाइम हो गया है और मैं कपड़े धोकर छत में आ गई हूँ। वैसे तो मेरी तैयारी थी घास के लिए जाने की, लेकिन मेरी सास जी ने कहा कि वो जंगल जा रही है, तो मुझे कहा कि तू मत जा करके। तो इस वजह से मेरे कल के भिगो रखे थे कपड़े, वो मैंने धो दिए हैं। और साथ ही मुझे चक्की पे थैला भी रखना है। वैसे तो 10 बजे का टाइम है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो फटाफट से कपड़े सुखाने डालती हूँ और उसके बाद चक्की के लिए थैला रखती हूँ। वहाँ पे भैंस के काम आने वाला जो अनाज होता है वो मैंने रखा है और वो सबको मिला दिया है मैंने। उसमें है जौ, मंडवा और कौड़ी जिसको बोलते हैं, और झंगोरा, सब मैंने मिक्स कर दिया है और वो पीस के भैंस के लिए तैयार हो जाएगा।
साथ ही यहाँ पे मैंने मंडवा भी रखा हुआ है जो कि हमारे आटे के काम आ जाएगा। तो धूप में वैसे तो मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी मैंने इसको रख दिया है सुखाने के लिए अच्छी तरीके से। घर के अंदर की सफाई करने के बाद, जैसे झाड़ू लगाने के बाद, मैंने बर्तन धोए और वहाँ पे सुखाने भी डाल दिए हैं। और आसमान में धूप ऐसा कर रही है कि कभी आ रही है कभी जा रही है। तो मेरी सासी भी आ गई है जंगल से, तो उन्होंने कहा कि जब तक ऐसा होता है कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में भरोसा नहीं है कि बारिश कब आ जाए। तो मैंने सोचा जो ये मैंने अनाज सुखाने डाला था इसको मैं चक्की के लिए थैले पे भर दूं। तो मंडवा तो मैंने एक थैले में भर दिया है, अब बारी है पिंडे की, तो उसको भी थैले में भरती हूँ। कट्टों के भारी भी लग गई है। अब चलती हूँ चक्की पे, और मेरी सासी चली गई है घास देने। जुकाम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। दीदी लोगों के घर पे तो मैंने कट्टे रख दिए हैं, और जेठ जी लोग खाना खा रहे थे तो उन्होंने बोला वहीं पे रख दो, तो रख दिए हैं। और गौशाला में जाने का काम भी नहीं है, तो अब सीधे घर ही चलती हूँ। मन कौन नहीं वीडियो होते हैं। यहाँ पे हमारे दादा ससुर जी काफी दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। ये तो भी ले जाने तो मैं अब बकरा बकर ना भाई, बकर घर में मैं घास खा ली, बकर घर में रहला बात खा के चल गई वाले। हां पुत्र बस ठीक है। तो मैं चक्की से घर पे आई, और तब तक मेरी सासी भी आ गई थी गौशाला से। तो एक पूली मेरी सासी ने घास की काट रखी थी, वो लेके जा रही हूँ मैं घर। और मेरी सासी जा रखी थी गौशाला में, तो वहाँ जो मंगली है ना, मैंने उसके लिए मतलब बाढ़ जैसे कर रखी थी, और उसने पता नहीं कहाँ से निकल गया हो। और मेरी सासी बोल रही वैसे ही नाच रहा था गौशाला में। मैं बोलती हूँ वो छोड़ने के लिए तो मैं छोड़ दूँगी इसको, पर कुत्ते टपका देंगे ना। तब मुझे डर भी लग रहा था कि तब हाँ उमगा तो जाओ 20 पर मिल गम मिल मुंगेर तुम्हारे कंदरा मुंगेर छनी। अरे बांधर लेगा मां मुंगेर पितला वाल छन। हां बहुत बिरा दे उन। जैसे ही मैं गौशाला में आई और मैंने भैंस बकरी को बाहर निकाला, और तब तक बारिश होने शुरू हो गई। और अभी भी हल्की हुल्की बारिश हो ही रही है। यहाँ पे धुआं भी मैंने लगा दिया। आप इसको देखो, इसको आजकल ठीक हो गई है, तो एकदम बिल्कुल डांस करने पे लगी हुई है। बारिश में भीगने का कोई डर नहीं है इसको, क्योंकि इसको भी अंदर गर्मी हो रही थी ना शायद। जब मैं इसको सूखी पत्तियों के ऊपर रख रही हूँ, तो ये उनको साइड करके जहाँ पे ठंडा हो रहा होगा ना, वहाँ पे सो जा रही है। तो इसको भी मुझे लग रहा है गर्मी हो रही थी, तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाती हूँ, क्योंकि बारिश में भीगना मेरे लिए भी ठीक नहीं है। जब ज़्यादा ही इमरजेंसी आएगी तो तब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी टाइम है तो थोड़ी देर में जाऊँगी घास के लिए। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। गोबर भी मैंने निकाल दिया है। और आजकल जैसे वो कल से आज से श्रावण लग गया है,
तो आजकल के टाइम पे जब आदमी गोबर निकालता है तो इतनी भयंकर वाली बदबू आती है ना हाथ से, मतलब कितना भी धो लो खुशबू जाती ही नहीं है। धुलूंगी या रगड़ के धुलूंगी तभी इसकी बदबू जाएगी, वरना जो आजकल का गोबर होता है उससे बहुत गंदी वाली बदबू आ रही है। तो धुआं भी अच्छे से लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, और बारिश और बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर बारिश रुक गई है और मैं आ गई हूँ अब खेत के रास्ते। आज फिर आ गई हूँ दीदी लोगों के खेत में, और यहाँ से जाना है मुझे। यहाँ पे देखो आप दीदी लोगों के पेड़ पे, ये है देसी आड़ू का पेड़ और इस पे इतने सारे आड़ू लग रखे हैं, साथ ही ये पूरे पक्के लाल भी हो गए हैं। और मैंने छतरी इसलिए ला रखी है कि जब बारिश आएगी तब छतरी ओढ़ दूंगी, नहीं तो घास काटूंगी। और मंगली को मैंने अंदर बांधा तो वो इतना वहाँ से रंभा रही थी कि वो अब होता ही है, फिर भी वो छोटी चिनकी ठहरी है ना, छोटी बच्ची, तो रंभा रही थी कि उसे चाहिए होगा कि मुझे बाहर ही रखती तो ठीक था। पर अब यहाँ पे घास काटूंगी। दीदी लोगों के खेत में वैसे भी घास ठीक ही रहता है, तो यहाँ घास काटने में दिक्कत नहीं आएगी मुझे। और तब जल्दी जाऊँगी घर, फिर से मंगली को बाहर खोल दूँगी, है ना। और बारिश की वजह से यहाँ मंडवा जो था उसमें पूरा गीला गीला हो रखा है, तो मैं भी भीग जाऊंगी, तो झाड़ झाड़ के चलती हूँ। चलिए जी, घास लेके तो आ गई हूँ। और जैसे बारिश हुई थी, घास काटते टाइम भी हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पूरे भीग गई हूँ पैरों के साइड। और यहाँ पे है मेरा घास। मंगली अंदर आवाज़ दे रही है, तो मंगली को खोलती हूँ। मंगली, ए सो रखी है मंगली, आ जा, ले 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 ले, दा 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 दा, ले ले ले, उठी नहीं रही, उठ जा, उठ जा बाबा, दा ले 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 ले। तो दोस्तों काफ़ी टाइम पहले मैं आ गई थी गौशाला में, और अभी मैंने अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे मस्ती की और कुछ फ़नी वीडियोस बनाए, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो गौशाला में अब दूध निकालने का टाइम भी हो गया है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना।